साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। महाराष्ट्र में चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद बहुत कुछ हो रहा है। न सिर्फ महायुति के अंदर बल्कि महाविकास आघाड़ी में भी बहुत कुछ चल रहा है। सीटों की शेयरिंग को लेकर बातचीत चल रही है, एक दूसरे पर ही हमले हो रहे हैं। जी हाँ, कांग्रेस और उद्धव ठाकरे की पार्टी के नेता आपस में ही लड़ रहे हैं, उलझ रहे हैं। लेकिन इस बीच उद्धव ठाकरे अब न घर के रहे हैं न घाट के, क्योंकि नाना पटोले का बड़ा दांव काम कर गया। जी हाँ, ये बड़ी खबर, बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे कि कांग्रेस ने अपनी एक मनमानी पूरी कर ली है। उद्धव ठाकरे को निपटाने पर कांग्रेस तुल गई है। सीट शेयरिंग में बहुत बड़ा खेला कर दिया है और सीट शेयरिंग फाइनल होते ही उद्धव ठाकरे गिर पड़े, क्योंकि ऐसा ही कुछ हुआ है। उद्धव ठाकरे को मजबूर कर दिया गया है। तो क्या है पूरा मामला, क्या है सीट शेयरिंग का पूरा फंडा, क्या था नाना पटोले का दांव और कांग्रेस की क्या मनमानियां थी, सब कुछ आपको बताते हैं, दिखाते हैं। आप भी इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। तो महाराष्ट्र चुनाव में महायुति के अंदर सीटों का बंटवारा लगभग हो चुका है। देर रात 3 बजे तक अमित शाह के घर पर मीटिंग हुई और माना जा रहा है कि उसके बाद सीट शेयरिंग फाइनल कर ली गई। वहीं दूसरी तरफ महाविकास आघाड़ी के अंदर भी सीट शेयरिंग फाइनल हो गई है। जी हाँ, फाइनल आंकड़े आ चुके हैं, फाइनल नंबर्स आ गए हैं कि कौन सी पार्टी कितनी सीटों पर लड़ेगी। बस इस पर मोहर लगना बाकी है और आज देर रात तक या फिर कल तक इसका आंकड़ा बाहर आ सकता है, ऐलान हो सकता है। अब खबर यह है, बड़ी खबर यह है कि इस पूरी सीट शेयरिंग में उद्धव ठाकरे को बुरी तरह से झटका पड़ा है। जी हां, जो उद्धव ठाकरे लोकसभा चुनाव में मनमानियां कर रहे थे, अपनी एक सीट पर अपनी मर्जी से कैंडिडेट ना सिर्फ खड़ा कर रहे थे बल्कि दूसरी पार्टी के कैंडिडेट्स को भी लगभग खुद तय कर रहे थे। तो ऐसे में अब उद्धव ठाकरे के लिए यही कंडीशन ठीक उल्टी हो गई, क्योंकि कांग्रेस ने ऐसा किया है। कांग्रेस ने न सिर्फ अपनी मनमानियां पूरी की हैं बल्कि उद्धव ठाकरे को निपटाने का भी पूरा प्लान बना लिया है। पहले आंकड़े सुनिए कि आखिर कितनी सीटों पर शेयरिंग पर बात बन चुकी है। तो बड़ी खबर, अंदर की खबर, सूत्रों की खबर यह है कि सबसे ज्यादा सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। 288 सीटें महाराष्ट्र में और 119, जी हां याद रखिए नंबर, 119 सीटों पर कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ेगी महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी के अंदर। इसके अलावा उद्धव ठाकरे की पार्टी 86 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, यानी कि सेकंड नंबर पर उद्धव ठाकरे की पार्टी रहेगी, लेकिन बहुत दूर है। लगभग उद्धव ठाकरे की पार्टी कांग्रेस से 33 सीटें कम है, उन पर चुनाव लड़ेगी। उद्धव ठाकरे की पार्टी के लिए बहुत बड़ा झटका है, उद्धव ठाकरे के लिए बहुत बड़ा झटका कि कांग्रेस 33 सीट उनसे आगे है चुनाव लड़ने की बात में। अब जीतने की बात आगे की बात है। तीसरी पार्टी शरद पवार की पार्टी है, जो कि 75 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और बाकी 8 सीटें अन्य पार्टियों के लिए, छोटे सहयोगियों के लिए छोड़े जा रहे हैं। यानी कि कांग्रेस 119, उद्धव ठाकरे 86, शरद पवार 75 और बाकी 8 सीटें अन्य के लिए छोड़े गए हैं। तो कुल मिलाकर ये सीट शेयरिंग फाइनल हो गई, लेकिन इसमें उद्धव ठाकरे बुरी तरह से घिर गए हैं। उद्धव ठाकरे न घर के रहे न घाट के, क्योंकि उद्धव ठाकरे खुद कहते रहे हैं कि वो सबसे ज्यादा सीटों पर उनकी पार्टी चुनाव लड़ेगी। यही नहीं, उद्धव ठाकरे की पार्टी ये भी कहती रही है कि वो 100 से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। लेकिन यहाँ पर ना तो उद्धव ठाकरे की ये बात मानेंगे कि वो ज्यादा सीटों पर लड़ेंगे और ना ही ये मानेंगे कि 100 से ज्यादा सीटें उनको दी जाएं। कांग्रेस ने अपनी एक बात, एक मनमानी पूरी की है। 100 से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, उद्धव ठाकरे से 33 सीटें ज्यादा है। और सबसे बड़ी बात है, और बड़े भाई की भूमिका जब उद्धव ठाकरे नजर आते थे, इस बार कांग्रेस दिख रही है। यहाँ पर नाना पटोले ने यहाँ पर बड़ा दांव खेला है। खबर अंदर खाने की है कि नाना पटोले ने ही ये पूरा प्लान किया है। नाना पटोले ने पूरी सीट शेयरिंग पर पूरी चाणक्य की भूमिका निभाई और इसीलिए तो संजय राउत परेशान थे। इसीलिए संजय राउत नाना पटोले पर हमला भी कर रहे थे, लेकिन उद्धव ठाकरे के पास मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। उद्धव ठाकरे फिलहाल कमजोर नजर आ रहे हैं, उनकी सेहत ठीक नहीं है, अकेले दम पर फिलहाल वो कुछ कर नहीं सकते हैं। लिहाजा उद्धव ठाकरे मजबूरी में इस गठबंधन को और इन सीट शेयरिंग को फाइनल मान चुके हैं, क्योंकि उद्धव ठाकरे के पास फिलहाल इसको मानने के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं है। और इसीलिए तो खबर है कि सीट शेयरिंग का आंकड़ा जैसे ही फाइनल आंकड़ा उद्धव ठाकरे के सामने आया तो उद्धव ठाकरे परेशान हो गए, बेचैन हो गए, यहाँ तक कि उद्धव ठाकरे फेंट हो गए। जी हाँ, उद्धव ठाकरे बेहोशी जैसी कंडीशन आने लगी, क्योंकि उद्धव ठाकरे खुद बाहर आए थे मातोश्री के, अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया था और कहा था कि डॉक्टर्स ने उन्हें आराम करने की सलाह दी है, लेकिन वो तब तक आराम नहीं करेंगे जब तक गद्दारों
को सत्ता से बाहर नहीं कर देते तो इसके बाद उद्धव ठाकरे जब अंदर गए उनको सीट शेयरिंग का फाइनल आंकड़ा बताया गया कि उद्धव ठाकरे की पार्टी को 86 सीटें मिली और कांग्रेस 119 सीटों पर लड़ेगी। तो उद्धव ठाकरे परेशान होकर गिर पड़े, बेहोशी जैसी कंडीशन हो गई। हालांकि बाद में वो ठीक हो गए, लेकिन हाँ, ये कांग्रेस ने यहाँ पर एक एक मनमानी अपनी पूरी की है। उद्धव ठाकरे को निपटाने का पूरा प्लान बना लिया है। तो अगर इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी अगर 119 सीटों पर लड़कर बहुत ज्यादा सीटें जीत जाती है तो फिर उद्धव ठाकरे के लिए और मुश्किल यहाँ पर हो सकती है। तो आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है? क्या उद्धव ठाकरे के लिए उल्टी गिनती अब शुरू होगी? क्या कांग्रेस ने पूरी तरह से उद्धव ठाकरे को निपटाने का प्लान बना लिया है? कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। तो उद्धव ठाकरे इन दिनों ठीक नहीं है, उनकी सेहत ठीक नहीं है, हालात ठीक नहीं है, उनके बीच में एंजियोग्राफी है, लिहाजा वो आराम कर रहे हैं। और हमने ही आपको बताया था कि उनकी तबीयत घर पर आने के बाद भी ठीक नहीं है, घर पर आने के बाद भी उनको रेस्ट करने के लिए बोला। हालांकि उन्हें कोशिश ये जरूर की थी कि वो कुछ मीटिंग्स लें, मीटिंग ली भी थी, लेकिन हाँ, वो कर नहीं पाए। लिहाजा उनके शरीर ने जब साथ नहीं दिया तो उन्होंने अपने बेटे आदित्य ठाकरे को आगे किया और यही बात पार्टी के अंदर खटकने लगी। जी हाँ, इसी पर मामले पर विवाद हो गया, बवाल हो गया। असल में बड़ी खबर यह है कि महाराष्ट्र चुनाव को लेकर आदित्य ठाकरे ने मातोश्री में मीटिंग ली और पार्टी के जो बचे खुचे विधायक थे वो उसमें शामिल हुए और साथ ही साथ पार्टी के बड़े नेता, सीनियर नेता, सांसद भी उसमें शामिल हुए। अब सभी को यह लगा था कि शायद उद्धव ठाकरे इस मीटिंग में मौजूद रहेंगे, उद्धव ठाकरे की लीडरशिप में ही मीटिंग होगी और उनके ही नेतृत्व में यहाँ पर रणनीति भी बनाई जाएगी। लेकिन यहाँ पर बड़ी खबर यह है कि मातोश्री में जब ये मीटिंग हुई, गुरुवार को ये मीटिंग थी, तो उस मीटिंग में आदित्य ठाकरे मीटिंग को लीड कर रहे थे। जी हां, आदित्य ठाकरे के नेतृत्व में रणनीति बनाने की ये यहाँ पर शुरुआत हुई और इस अहम मीटिंग में कई बड़े नेता, विधायक और कुछ सांसद भी शामिल थे। अब यहाँ पर सभी विधायकों को, सांसदों को बताया गया, समझाया गया, उनको निर्देश दिया गया कि क्या करना है। साथ ही साथ इसी मौके पर एबी फॉर्म के भी बारे में जानकारी दी गई। जी हाँ, एबी फॉर्म को जैसे ही पार्टी अपने कैंडिडेट्स घोषित करेगी तो उसके बाद एबी फॉर्म दे दिए जाएंगे, ये कहा गया वहां पर। लेकिन यहीं पर बवाल हो गया। जी हाँ, कुछ नेताओं ने आदित्य ठाकरे की लीडरशिप पर सवाल खड़े कर दिए। जी हाँ, बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से ये आपको बता रहे हैं कि पार्टी के अंदर जो सीनियर नेता हैं उन्होंने आदित्य ठाकरे से कहा कि आप इस तरह से लीडरशिप में नहीं आ सकते हैं। आप अभी पार्टी में हैं जरूर, लेकिन आप अभी लीडरशिप की नेतृत्व नहीं कर सकते हैं। और क्योंकि आपके पिता यहाँ पर नहीं है तो उनके बाद जो पार्टी का सीनियर नेता है वो पार्टी को लीड करेगा, उसके नेतृत्व में यहाँ पर बैठक होगी। लेकिन आदित्य ठाकरे अपने पिता के दिए गए मैंडेट के साथ यहाँ पर मौजूद थे, यानी कि उद्धव ठाकरे ने आदित्य ठाकरे को यहाँ आगे किया था, उद्धव ठाकरे ने उन्हें भेजा था। लिहाजा आदित्य ठाकरे ने यही बात बताई कि उनके पिता ने ही उनको भेजा है, उनके पिता ने ही कहा है कि वो लीड करेंगे। अब यहाँ पर कई सारे सीनियर नेता नाराज हो गए। जी हाँ, बड़ी खबर यही है कि कई सीनियर नेताओं ने यहाँ पर मुंह फुला लिया, वो बात करने को तैयार नहीं हुए, मीटिंग में कुछ बोले नहीं। लेकिन हाँ, अंदर खाने की खबर ये जरूर है कि सीनियर नेता, बड़े नेता नाराज हो गए। आदित्य ठाकरे को ऐसे लीडरशिप अचानक दिए जाने से परेशान हो गए और खबर तो यहाँ तक है कि बगावत तक की भी खबर आ रही। जी हाँ, कुछ ऐसे नेताओं का कहना है कि अगर एक बार फिर से आदित्य ठाकरे के नेतृत्व में उन्हें चुनाव लड़ने के लिए कहा जाए, पार्टी की मीटिंग में रहने के लिए कहा जाए, तो ये उनके लिए शर्मनाक स्थिति होगी। लिहाजा उनको ये बर्दाश्त नहीं होगा। तो ऐसे में आप उद्धव ठाकरे आगे आ सकते हैं। जी हाँ, चुनाव ठीक सर पर है, वोटिंग होने वाली अगले महीने की 20 तारीख को। तो ऐसे में उद्धव ठाकरे हालात खराब होने के बाद भी सामने आ सकते हैं, पार्टी के नेताओं से मिल सकते हैं, उनकी नाराजगी दूर कर सकते हैं। क्योंकि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो फिर पार्टी में एक बार फिर से टूट होने की संभावना बनी हुई है। तो कुल मिलाकर उद्धव ठाकरे एक तरफ तो खुद परेशान है, मुश्किल है, उनकी एंजियोग्राफी हो रही है, ब्लॉकेज की समस्या बनी हुई है, तो ऊपर से पार्टी के सीनियर नेताओं ने उनके लिए मुश्किलें बढ़ा दी हैं। और इसीलिए कहा जा रहा है कि आदित्य ठाकरे को हो सकता है कि कुछ पीछे किया जाए और कुछ और नेताओं को आगे किया जाए अगर उद्धव ठाकरे सामने नहीं आते हैं तो। हालांकि कहा जा रहा है कि महाविकास अघाड़ी के अंदर ज्यादातर सीटों पर सहमति बन चुकी है। 28 सीटें बची हैं, जिनमें से 3 सीटें मुंबई की हैं और 25 सीटें विदर्भ की हैं, जिनमें कांग्रेस ने लगभग दावा ठोका हुआ है और उद्धव ठाकरे की पार्टी भी उन पर दावा ठोक रही है। तो इसीलिए इन 28 सीटों पर सहमति नहीं बनी है, बाकी 260 सीटों पर महाविकास अघाड़ी के अंदर सहमति बन चुकी है। तो ऐसे वक्त पर, इस वक्त पर जबकि सब कुछ उद्धव ठाकरे के लिए ठीक चल रहा है, तो ऐसे में अगर पार्टी के अंदर बगावत होती है तो हालात उनके लिए और ज्यादा खराब हो सकते हैं। तो आप क्या मानते हैं, चुनाव से ठीक पहले क्या एक बार फिर से पार्टी टूट से गुजर जाएगी या फिर उद्धव ठाकरे सब कुछ इस बार संभाल लेंगे? आप क्या मानते हैं, जानते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।